द्वारका लीला, द्वारका कांड श्री कृष्ण के जीवन का वह महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें उन्होंने मथुरा को छोड़कर द्वारका नगर की स्थापना की और वहां यादवों के साथ बस गए। द्वारका कांड में श्री कृष्ण की कई महत्वपूर्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है जो उनके नेतृत्व और धर्म की स्थापना के प्रयासों को दर्शाता है। मथुरा पर बार बार हो रहे जरासंध के आक्रमणों से बचने और यादवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नामक एक नए नगर की स्थापना की। द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया और इसे इतनी खूबसूरती से सजाया गया कि यह स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। श्री कृष्ण ने अपने कुटुंब और यादवों के साथ वहां निवास करना शुरू किया। द्वारका कांड की एक महत्वपूर्ण घटना रुक्मिणी विवाह है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी और वे श्री कृष्ण से गहरे प्रेम करती थी, लेकिन उनका भाई रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उनसे विवाह किया। स्यमंतक मणि एक दिव्य रत्न था जो सूर्य देव से प्राप्त हुआ था। यह मणि जिस व्यक्ति के पास होती उसे अपार धन और वैभव प्राप्त होता। इस मणि को लेकर श्री कृष्ण पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने इसे चुरा लिया है, लेकिन बाद में उन्होंने स्यमंतक मणि को ढूंढकर सत्य को उजागर किया और इस गलत फहमी को दूर किया। नरकासुर नामक दानव ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था और बहुत अत्याचार कर रहा था। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध किया और उन सभी राजकुमारियों को मुक्त कराया। उन राजकुमारियों ने श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया और श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान पूर्वक द्वारका में स्थान दिया। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उन्होंने वृंदावन भेजा, जहां उद्धव ने गोपियों को उपदेश दिया। गोपियों ने उद्धव को बताया कि उनका प्रेम और भक्ति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य है और किसी भी प्रकार की तर्क या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस घटना से उद्धव को भक्ति का गहन अनुभव हुआ। द्वारका कांड का अंत यादवों के बीच आपसी कलह और अशांति से होता है। श्री कृष्ण के दिव्य लीला का समय पूरा होने पर उन्होंने अपने भाइयों और यादवों के साथ इस संसार को छोड़ने का निर्णय लिया। समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने में समा लिया और यह नगरी जलमग्न हो गई। द्वारका लीला श्री कृष्ण के जीवन का वह अध्याय है जो उनके राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व, धर्म की स्थापना और भक्ति के प्रचार का प्रतीक है। यह कांड इस बात का भी प्रमाण है कि श्री कृष्ण का जीवन केवल दिव्य लीलाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक आदर्श शासक और संरक्षक के रूप में भी कार्य किया।